नमस्कार, मैं हूं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है द करंट स्टोरी में। मोंटे कार्लो का नाम सुना है? मोंटे कार्लो का नाम लेते ही गर्म कपड़े याद आते हैं, ब्रांड याद आता है। करोड़ों अरबों की कंपनी है, अच्छा ब्रांड माना जाता है। पर जब आप सुनेंगे कि यही बड़ी कंपनी चंद 100 या चंद हजार रुपए की चोरी कर रही थी, अजीब लगेगा। वो भी भारतीय रेलवे में। किसकी शय पर और क्यों? क्या मोंटे कार्लो कर रही थी या उसके अंतर्गत काम करने वाले कुछ कर्मचारी कर रहे थे? सवाल गंभीर है। एक एक परत खोलूंगा, परत दर परत खोलूंगा और उसके पीछे का छुपा खेल भी बताऊंगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मोंटे कार्लो का नाम सुन के गरम कपड़े ब्रांड की याद आती है, पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मोंटे कार्लो ऊर्जा क्षेत्र में भी काम करती है और काफी रेप्यूटेड कंपनी मानी जाती है। जी हाँ, भारतीय रेलवे में भी मोंटे कार्लो का बहुत बड़ा योगदान है ऊर्जा के क्षेत्र में। रेल विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत अशोकनगर से आगे आपका कोटा लाइन दोहरीकरण में मोंटे कार्लो द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है। यानी बिजली से ट्रेन चलेंगी तो उस बिजली की व्यवस्था पूरी मोंटे कार्लो कंपनी कर रही है। आरवीएनएल के दिए टेंडर अनुसार साइट पे जो भी सरिया काटना है, खंबे गाड़ने हैं, मशीन लगानी है, उसके लिए बिजली की व्यवस्था मोंटे कार्लो को खुद करनी होती है। जी हाँ, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में यह लिखा हुआ है। इसकी देखरेख के लिए आरवीएनएल ने एक पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट किया हुआ है, जो हैदराबाद की कंपनी है आरवी नाम से। यानी उसकी जिम्मेदारी है कि मोंटे कार्लो क्वालिटी का काम कर रही है, नियमानुसार कर रही है कि नहीं, वह देखे। पर आज मैं आपको मोंटे कार्लो जो करोड़ों के टेंडर लेती है उसकी एक छोटी सी चोरी के बारे में बताता हूं। दरअसल 5 मार्च को भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले मुंगावली स्टेशन में, जी हाँ मुंगावली, नोट कर लीजिए, उस स्टेशन में एक सब स्टेशन है। सब स्टेशन है नहीं, बिजली का सब स्टेशन जो ट्रैक्शन के लिए होता है, यानी जिससे ट्रेनें चलती है, जो ट्रेन की ओएचई लाइन होती है उसमें जो बिजली सप्लाई करते हैं। उस सब स्टेशन से मोंटे कार्लो कंपनी बिजली चोरी कर रही थी। चौंकिए मत, बिल्कुल सही कह रहा हूं, मेरे पास प्रमाण है, इसके दस्तावेज हैं। द करंट स्टोरी के पास हर एक प्रमाण मौजूद है जो यह साबित करता है मोंटे कार्लो चोरी कर रही थी। हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि चोरी अकेले एक दिन नहीं, पिछले कई दिनों से की जा रही थी, लेकिन 5 मार्च को आरवीएनएल के ही पीएमसी के सुपरवाइजर, जी हां सुपरवाइजर ने मोंटे कार्लो की यह चोरी पकड़ी और अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। 5 मार्च की बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि रेलवे स्टेशन के पास स्थापित सब स्टेशन से बिजली चोरी हो रही होगी और उस सब स्टेशन के लिए जिम्मेदार टीआरडी ब्रांच कहलाती है, ट्रैक्शन? जी हां, टीआरडी ब्रांच के अधिकारियों को पता नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन शायद हुआ है, क्योंकि जब द करंट स्टोरी को मामले के बारे में पता चला तो भोपाल रेल मंडल के डीआरएम से मैंने बात की। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम उदय बोरवनकर ने द करंट स्टोरी को बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, वह लेंगे। चौंकाने वाली बात है, रेलवे की संपत्ति में कोई चोरी कर रहा है। कौन? आरवीएनएल का ठेकेदार, रेल विकास निगम लिमिटेड का ठेकेदार। खबर ही नहीं या खबर दबाई गई। बहरहाल मेरी जब डीआरएम उदय बोरवनकर से चर्चा हुई, उसके एक दिन बाद मेरे पास पश्चिम मध्य रेलवे के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर CEE ने यह कंफर्म किया कि हां, चोरी कर रहा था कौन? आरवीएनएल का ठेकेदार। कौन? मोंटे कार्लो। और उस पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को, आरवीएनएल के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। शॉक्ड? करोड़ों का टेंडर और दिन भर में कितनी यूनिट की बिजली चोरी होगी? जो भी है, वही हमारे सूत्रों ने यह भी बताया कि यह चोरी एक दिन की नहीं है, पिछले 15 दिनों से अलग अलग जगह पे बिना रेलवे की मंजूरी के आरवीएनएल के काम करने के लिए मोंटे कार्लो के कुछ कर्मचारी या अधिकारियों द्वारा इस तरह बिजली चोरी की जा रही है। शायद पैसे बचाए जा रहे हैं, क्योंकि नियमानुसार
मोंटे कार्लो को वहां डीजी सेट यानी डीजल जनरेटर लगाना था, लेकिन वो पैसे बचे, किसकी जेब में गए? चंद पैसे हैं। क्या मोंटे कार्लो कंपनी इन चंद पैसों के लिए, हजारों या चंद हजार रुपए के लिए इतनी बड़ी गलती करेगी? देखना होगा। बहरहाल, वहीं भोपाल रेल मंडल के संबंधित टीआरडी ब्रांच को यह जानकारी यदि 6 तारीख को लग गई थी तो अपने डिवीजन के डीआरएम को क्यों नहीं बताया? यह भी सवाल खड़े करता है। जो संबंधित टीआरडी के अधिकारी हैं उनकी भूमिका पर प्रश्नवाचक चिन्ह। बहरहाल, हमने इस मामले की पूरी पड़ताल की, पूरे प्रमाण इकट्ठा किए, उसके बाद यह खबर आप तक लाए हैं। छुपा खेल बताता हूं, चंद हजार रुपए बचाने के लिए इस तरह भारतीय रेलवे की संपत्ति से छेड़छाड़ या चोरी की जाती है। एक पहलू और है, यदि क्योंकि जहां से लोड लिया गया वहां पे काफी हैवी करंट फ्लो होता है उस सब स्टेशन में, जी हां, 25,000 वोल्ट, और चला रहे थे ये कोई अपनी छोटी मशीन। 2-3 बार ट्रिप भी हुआ, हमारे सूत्रों ने बताया। सवाल चोरी का तो नहीं, लेकिन यदि वहां पे कोई दुर्घटना हो जाती, शॉर्ट सर्किट हो जाता, तो रेलवे का दावा है कि उनके पास एक बैकअप मैकेनिज्म होता है, लेकिन वह बैकअप भी फेल होता तो क्या होता? ट्रेनें थम जाती। जो भी हो, जिम्मेदार मोंटे कार्लो या उसके अधिकारी या उसके कर्मचारी या आरवीएनएल के पीएमसी कंपनी आरवी ग्रुप के सुपरवाइजर या उसके इंजीनियर या रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी या फिर मिलीभगत, शायद मिलीभगत करने वाले भोपाल रेल मंडल के अधिकारी, जो भी हो, पैसे कम हो सकते हैं। मामला गंभीर है क्योंकि रेलवे की संपत्ति से छेड़छाड़ किया गया है। छुपा खेल मैंने आपको बताया। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे लगातार फ्लैश हो रही हैं। मैं एक बार फिर कह देता हूं, इस खबर के सारे दस्तावेज द करंट स्टोरी के पास मौजूद हैं। जाइए मत, एक और खबर ला रहा हूं रेल विकास निगम लिमिटेड की, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी। धन्यवाद।